नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लेकर आई हूं हरियाणा चुनाव का सबसे धाकड़ शो कटघरे में नेताजी। तो आज फिर कटघरे में हरियाणा राजनीति के दिग्गज होंगे। उनसे उनकी राजनीति, उनके हलके हलके की जनता के मुद्दों और परेशानियों को लेकर सवाल जवाब होंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम के जो खास मेहमान हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत पंचायत चुनाव से की। जी हम कार्यक्रम में बुलाना चाहेंगे कांग्रेस के इसराना से विधायक बलबीर वाल्मीकि जी को। बलबीर जी, हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम में आए, कटघरे में आए। इसराना की जनता के जो सवाल हैं, आपके जो हल्के की जनता की परेशानियां हैं, मुद्दे हैं, उनसे जुड़े जवाब आप दें। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर और बहुत स्वागत है आपका इस कटघरे में। हम हरियाणा की जनता, आपके इसराना की जनता ये उम्मीद करती है कि आप जो भी कहेंगे सच ही कहेंगे। सबसे पहले तो मैं जी बहन ज्योति सांगवान जी, आपने हरियाणा न्यूज चैलेंज पर जो मुझे बुलाया चैनल पर, जी इस पर मैं पहुंचने पर आपका भी धन्यवाद करता हूं। और अब आप जो भी सवाल मेरे से पूछो राजनीति के बारे में, हल्का इसराना के बारे में, आप पूछो, शुरू करो। पिछले चुनाव में आपने वादे किए थे, विकास की बातें हुई थी। अब एक बार फिर से चुनाव में जाने का वक्त आ गया है। आपको लगता है कि आप न्याय कर पाए हैं अपने हल्के की जनता के साथ बतौर विधायक? मैं जैसे 2019 में चुनाव मैंने जीता। 2019 में मैं कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ रहा था। 2 चुनाव मैंने पहले भी कांग्रेस की टिकट पर लड़े, 2009 में, 2014 में और 2019 में। मैं 2019 में लगभग 22,000 वोटों से जीतकर हरियाणा विधानसभा के अंदर पहुंचा। और मैंने जो भी वायदे लोगों से किए थे कि हमारी सरकार बनने पर हम ये काम करेंगे, परंतु अब थोड़ी सी कमी के कारण थोड़ी सीटें हमारी कम रह गई, जिस वजह से हम अपनी सरकार, कांग्रेस की सरकार नहीं बना सके। तो इस वजह से हमारे कामों में दिक्कत रही। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आज हम अपोजिशन में हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा में हरियाणा विधानसभा के अंदर अपोजिशन के नेता हैं। हल्के की जो भी कोई बात होती है या प्रदेश की कोई भी बात होती है, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हर समय जनता की भलाई के लिए, हरियाणा के विकास के लिए अपनी बात विधानसभा के अंदर उठाते रहते हैं। उनके साथ साथ हम भी सदस्य होने के नाते, एमएलए होने के नाते हल्का इसराना की बात बार बार विधानसभा के अंदर उठाते रहते हैं। चाहे हमें समय मिलने की बात है, चाहे हमारे ऑपरेशन लगने की बात है। आपके सवालों की, आपकी बातों की, मुद्दों की सुनवाई होती है या फिर केवल आवाज उठाकर रह जाता हूँ? लगभग ऐसा होता है कि हम जो मुद्दे उठाते हैं वहाँ, या प्रश्न जो लगाते हैं, सवाल जो लगाते हैं, लगभग सारे प्रश्न खाली जाते हैं। सरकार ने कोई भी काम करने का काम लगभग नहीं किया है। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों की सरकार नहीं बनी और हरियाणा सरकार, वर्तमान जो हरियाणा सरकार के, आप चूंकि विपक्ष के विधायक हैं, आपके हल्के के साथ विकास कार्यों को लेकर जो वादे पूरे होने थे उन्हें लेकर सरकार ने काम नहीं किया है इसराना में। जी, मेरा मानना यही है और ये तो समस्त हरियाणा जानता है, हर मतदाता जानता है कि कांग्रेस के जो विधायक हरियाणा विधानसभा में इस समय चुनकर गए हैं, ये भाजपा जो पार्टी है, ये लगभग 10 साल के करीब इनको होने को आगे हैं। 4.5 साल इनका गठबंधन रहा भाजपा और जसपा का। इन्होंने कांग्रेस के विधायकों के काम नहीं किए हैं, ये बिल्कुल सच है, सत्य है ये बात कि इन्होंने कांग्रेस। तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। बीजेपी के जो बड़े नेता है वो कहते हैं एक समय था जब एक मुख्यमंत्री केवल सिरसा के होते थे या केवल हिसार के होते थे, फिर सीएम आए जो केवल रोहतक के या फिर सोनीपत झज्जर की भी हम बात कर लें, केवल उन जिलों के सीएम थे। मनोहर लाल को भी पूरे हरियाणा के सीएम के तौर पर पेश किया जाता रहा, अब नायब सैनिक को भी, कि हम सबका समान विकास करा रहे हैं, भले ही विपक्ष के विधायक क्यों ना हो किसी हल्के से। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम के से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भाजपा वाले कहते हैं या मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार की बात की कि भाई हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और हर हरियाणा के सदस्य का सम्मान है यहाँ, इस प्रकार की बात थी कि समान अधिकार है। परंतु
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हरियाणा विधानसभा के अंदर जब मैं एमएलए बनकर गया कांग्रेस पार्टी से, जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने पहली बार ही अपने प्रश्न लगाने शुरू किए। उनमें मेरा प्रश्न पहले था कि भाई मतरोडा के अंदर, जो मेरे क्षेत्र में आता है, मतरोडा के अंदर बस स्टैंड नहीं है, आप वहाँ एक बस स्टैंड बनाइए। और यही मेरी मांग थी कि इसराना ब्लॉक के अंदर भी बस स्टैंड नहीं है, आप वहाँ बस स्टैंड बनाने का काम करिए। मैंने ये भी मांग रखी कि इसराना और मतरोडा में दोनों जगह आप रेस्ट हाउस बनवाने का काम करें। मैंने ये भी मांगे रखी कि भाई मेरे हल्के में काफ़ी सड़कें ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं, गड्ढे हैं उनमें, आप उनको ठीक करने का काम किए। परंतु लगभग इन्होंने कोई भी काम हमारा करने का काम इन्होंने नहीं किया, पक्षपात किया, भेदभाव किया हमारे साथ इन्होंने। और मेरे जो बस स्टैंडों की बात थी, मैंने आखिर में जब मेरा चौथी पांचवी बार हरियाणा विधानसभा में जब भी सेशन चला, चौथी पांच बार मेरा प्रश्न था कि आपने आज तक भी मतरोडा के अंदर, इसराना के अंदर बस स्टैंड नहीं बनाए। और वहाँ बस स्टैंड जो है मतरोडा का, वहाँ तो आपने महिलाओं के लिए एक शौचालय की भी व्यवस्था नहीं की। तो उन्होंने, आप, मैं मानता हूँ कि पहली बार ऐसा होया होगा हरियाणा की विधानसभा के अंदर, जब से हरियाणा बना है तब से आज तक, कि पहली बार ऐसा होया होगा कि उस समय के मुख्यमंत्री, उस समय के उप मुख्यमंत्री, उस समय के परिवहन मंत्री, तीनों ने विधानसभा में सदन के अंदर खड़ो कर ये कहा था कि आपका मार्च 2022 तक मतरोडा के अंदर, इसराना के अंदर बहुत अच्छे आपको बस स्टैंड बनाकर देंगे। परंतु मैंने जब वो नवंबर दिसंबर में सेशन था, मैंने कहा कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि भाई ये बिल्डिंग आप बना कर देंगे, बस स्टैंड आप बना कर देंगे, आज तक आपने उन इमारतों के, उन भवनों के, उन स्टैंडों के निर्माण के लिए एक ईंट भी रखने का काम नहीं किया है। तो आप मात्र 3-4 महीने में कैसा उनको पूरा कर दोगे? लेकिन फिर भी मनोहर लाल खट्टर जी, मुख्यमंत्री जी, ने यही विश्वास मेरे को दिलाया था कि मार्च तक पूरा कर देंगे, जबकि हम मान रहे थे कि केवल ये इस समय हमें टालने की बात कर रहे हैं, ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहाँ ये सब सुविधाएं हों। क्योंकि लेकिन वादा तो आपका था ना बस अड्डे का, जनता के बीच आपको फिर से जाना है। एक विधायक के नाते आपका भी तो ये फेलियर रहा ना कि आप नहीं कर पाए कुछ। जनता को भी तो ये लगेगा ना कि आप ठीकरा सरकार पर फोड़ रहे हैं। जनता ने तो आपको चुनकर भेजा था। जनता ने जिस उम्मीद से मुझे चुनकर भेजा था, आज भी पूरे हल्के इसराना की जनता मानती है कि हमारा विधायक अपनी बात, हमारी बात, हल्के के विकास की बात हरियाणा विधानसभा के अंदर उठाने की पूरे जोर शोर से मेहनत करता है, हर समस्या का समाधान करवाने की कोशिश करता है। परंतु इसराना हल्का इस बात को भी जानता है कि भाई भाजपा की जो सरकार है, जहां भी हम कांग्रेस के विधायक हैं, ये वहां काम नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि कांग्रेस के एमएलए की मोर, यानी कि ये लगे कि भाई ये काम कांग्रेस के विधायक ने करवाया है। सरकार पक्षपात कर रही है। बिल्कुल करती है। और मेरे हल्के में तो इस प्रकार का एक माहौल खड़ा कर लिया इन्होंने कि भाजपा का वहां से राज्यसभा सांसद है, जिससे मैंने चुनाव जीता था, उनका यही है कि भाई किसी न किसी तरीके से छल कपट से या कोई भी करके इस विधायक का काम ना किया जाए। पवार साहब आपके काम नहीं होने दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जनता, बीजेपी और पवार साहब खुद भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ काम हो तो जिनको आपने हराया, बड़े नेता के बीजेपी के, पहले इनेलो में भी रहे, अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा के, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वाल्मीकि जी को कहीं ना कहीं क्रेडिट ना मिल जाए, तो काम में बाधा डाल रहे हैं पवार साहब। परंतु मैं आपकी बात को पूरी कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि पवार साहब नहीं चाहते कि भी मेरे को वो क्रेडिट, आप कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, वो चाहते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, उसने राज्यसभा जो सांसद है, वो राज्यसभा सांसद होने के नाते मैं उसका आदर करता हूँ। परंतु मैं आपके इसके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, तमाम जनता जो इसको देख रही है उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 2009 से 14 तक विधायक नहीं था। मैंने चुनाव लड़ा था, मैं हार गया था मात्र 2175 वोटों से। उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। मैंने एमएलए ना होते हुए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रोग्राम किया,
रैली कराई मतरोडा के अंदर। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय सांसद थे, मैंने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी रैली वहां कराई। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली में मैंने वहां एक बहुत बड़ी मांग थी भी यहाँ एक कन्या महाविद्यालय बनाया जाए, क्योंकि पानीपत शहर बहुत दूर पड़ता है, सफेदों भी दूर पड़ता है, महंगाई भी, मतलब पढ़ाई में खर्चा भी ज्यादा होता था। और जब लग बेटी घराना आए पूरे परिवार को बड़ी चिंता रहती है उसकी। तो मैंने सारी समस्या को देखते हुए, उस ब्लॉक की मांग को देखते हुए, हल्के की मांग को देखते हुए मैंने वहां मांग रखी रैली के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि आप ये यहाँ कन्या महाविद्यालय बनवाने का काम करें, ITI बनवाने का काम करें, PSC CHC बनवाने का काम करें। तहसील छोटी थी, लोगों को बड़ी दूर तक दिक्कत होती थी, लोग दूसरे वहां जाते थे तहसील के लिए, बड़ी तहसील। मैंने सारे काम उस समय कराने का काम किया जब मैं विधायक भी नहीं था, परंतु हरियाणा के लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री ये सारे काम हुए वाकई वाकई सारे हुए। अच्छा। हाँ, ये सारी जनता जानती है, अलका सराना जानता है पूरा, मैंने ये काम कराने का काम किया। अच्छा, और इस राणा के बस अड्डे की जब आप बात करते हैं, तो 1995 में बना भजनलाल सरकार में, उसके बाद तो बंसीलाल सरकार भी आई है, चौटाला सरकार भी रही, 2 बार हुड्डा साहब भी रहे, अब हालत बहुत खराब है। अब आप ये कह रहे हैं बीजेपी नहीं बनवा रही है। बिल्कुल, आप जो बस स्टैंड की 1995 की जिस भी समय में मान ले बस स्टैंड इस राणा के अंदर बना, वो तो बंद है, वो तो चालू नहीं है बस स्टैंड। उसमें तो कोई व्हीकल नहीं जाता है, वहां तो एक तरफ पशु बैठते हैं, वहां तो कुछ नहीं है। परंतु बस स्टैंड की जो बात है, ये मैंने उठाने की जो बात करी विधानसभा के अंदर, हर बार झूठा विश्वास दिलाया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पहली बार ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री तीनों ने विश्वास दिलाया था, तीनों भी झूठे साबित हुए, क्योंकि आपकी मांग पर वादा हो गया लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। और मैं लास्ट में बता रहा हूं आपको, जब बस स्टैंडों की बात चली तो इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आश्वासन कमेटी का सदस्य हूं, उस सदस्य में मैं 1.5 साल से हूं उस कमेटी के अंदर। मैंने वहां अपनी मांग रखी कि भाई जो मेरा प्रश्न लगा था और जो ये आज आया है कमेटी के अंदर, आपने क्यों नहीं बस स्टैंड बनवाया। अधिकारियों ने बताया कि भाई वहां दोनों जगह, इसराना में भी और मतरोडा में भी जमीन नहीं है पंचायत की, जबकि मैंने बताया वहां जमीन है। आपने कितनी बार सर्वे कराई कि वहां जमीन नहीं है। अधिकारियों की ओर से जवाब दिया गया कि भाई हमने लगभग 10 बार वो चेक कराया, वहां जमीन नहीं है। मैं पूछा अधिकारियों से, क्या एक बार भी जिस विधायक ने प्रश्न लगाया जहां की बात है, क्या उस स्थानीय विधायक को आपने प्रकार की सूचना या इस प्रकार से आपने बुलाने का काम किया कि ताकि वो अपने बस स्टैंड बनवा सके। उन्होंने कागज देखे, पलटे, फाइल में कुछ ऐसा नहीं था। फिर मेरे दोबारा एप्लीकेशन देने पर कमेटी में कहने के बावजूद कमेटी की ओर से रखा गया कि वे स्थानीय विधायक को जब आप मौका देखने जाएं, जमीन चेक करने जाएं, तो स्थानीय विधायक को बुलाया जाए, साथ लेकर जाए। तो अब दोबारा ये बस अड्डों की बात है। खखराना गांव में सीमेंट फैक्ट्री के चलते लोगों को जानलेवा बीमारियां हो रही हैं, लोगों की जाने जा रही हैं। हुड्डा सरकार भी उन्हें शिफ्ट नहीं कर पाई थी, वर्तमान सरकार भी शिफ्ट नहीं कर पाई। बतौर विधायक आपने क्या कोई पहल की इसे लेकर? मैंने की, जैसे आपने खुखराना गांव की बात की, शिफ्टिंग की, बहुत जरूरी बात है ये, और गांव शिफ्ट होना चाहिए, बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द होना चाहिए। ये जो मांग गांव वालों ने उठाई, उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और हमारे लगभग ये 14 की बात है, क्योंकि 14 में हमारी सरकार चली गई थी, तो हमारा समय पूरा हो गया था। तो उस समय जब ये मांग उठाई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जमीन गांव को दी और वहां शिफ्टिंग करने का मामला शुरू किया, परंतु हमारी सरकार चली गई। 10 साल से भाजपा की सरकार है, लगभग 4.5 साल से मैं भी विधायक हूं। मैंने हरियाणा विधानसभा के अंदर सबसे पहला प्रश्न यही लगाया था कि भाई गांव खुखराना को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहां एक तो थर्मल है, एक वहां फैक्ट्रियां हैं, जिससे हर वक्त खाने में धूल जमी रहती है, कई बीमारियां लोगों को लग जाती है, जैसे खारिश से दमा हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो वहां बार बार प्रश्न उठाने के बाद भी कोई बात सिरे नहीं चढ़ी। केवल मेरे कहने सुनने के बाद वहां गलियां बनाई गई हैं, 1-2 आंगनबाड़ी बनवाई गई है, 1-2 चपाट बनवाई गई है। तो शिफ्ट नहीं किया गया ना ये तो अब जो स्थिति है
तभी स्थिति ये थी कि विपक्ष के विधायक थे, सरकार आप लोगों की थी, तब भी शिफ्ट नहीं हो पाया। जब ये अब आप ये कह रहे हैं मैं विपक्ष का विधायक हूँ इसलिए सरकार सुनवाई नहीं कर मैं रही। ये मैं तब ये में और अब में कोई तब्दीली खास हुई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब लोगों ने बात रखी, जब उस गांव ने समस्या रखी, उस समय हमारा सरकार का समय पूरा होने को जा रहा था। फिर भी हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वहां से शिफ्टिंग करने की जमीन तो लोगों को दी और वो काम शुरू भी हुआ था। जो वहां शुरू हुआ था लगभग वही हुआ, उसके बाद तो थोड़ा बहुत सुधार नहीं हुआ। जबकि अब ये मामला यहाँ अटक गया है कि भाई मुआवजा जो उस समय में तय किया गया, जब ये भाजपा की सरकार शुरू में बनी, मुआवजा तैयार किया गया, उस मुआवजे की आज जो बिल्डिंग उस समय मान लिया 10 लाख रुपए में तैयार होनी थी, कोई मकान 10 लाख रुपए में तैयार होना था, आज इतने दिनों के बाद वही मकान 10 लाख में तैयार नहीं हो रहा। इसलिए मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। मैंने वहां विधानसभा के अंदर भी बात रखी कि आप इन लोगों का मुआवजा बढ़ाओ। उसके बाद तो ईंट का रेट बढ़ गया, सीमेंट का रेट बढ़ गया, लेबर बढ़ गई, सरिया बढ़ गया, सब कुछ भाव बढ़े हैं, परंतु सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार का क्या स्टैंड है इसे लेकर? क्या आप जी? ये कह रहे हैं गंभीरता से नहीं ले रही सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने कोई स्टैंड लिया, कोई गंभीरता नहीं ली। उन लोगों को जिनकी जान की जोखिम है, जो बीमारियों से पीड़ित हैं, सरकार ने, इस भाजपा की सरकार ने और जजपा की सरकार ने उन दुखी लोगों की तरफ ध्यान देने का काम बिल्कुल नहीं किया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के गांव की बात करें तो उनके गांव की जो सड़क है, नोहरा की जो सड़क है, हजारों गड्ढे होंगे, क्योंकि हम लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे हम परेशानियां जानते हैं, तो वहां की हालत ये है, तो पूरे हल्के की क्या स्थिति होगी? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने नीरज चोपड़ा जी का जिक्र किया, नीरज चोपड़ा जी हमारे भाई हैं, मेरे हल्के के हैं, गांव खंदरा से हैं। उन्होंने संसार के अंदर हमारे हल्के का, हमारे गांव खंदरा का, हरियाणा प्रदेश का और देश का नाम ऊंचा करने का काम किया, एक शान बढ़ाने का काम किया। उस समय भी भाजपा वालों ने घोषणा की थी, वहाँ अनिल विज जी भी गए थे, मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वहाँ बनाएंगे। जबकि आज तक वहाँ स्टेडियम के लिए एक ईंट भी इन्होंने नहीं रखी। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि ये नहीं चाहते कोई काम हमारे समय में हो, इनकी ऐसी सोच नहीं है। ये बढ़िया सोच, ये महान सोच तो उस नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी कि जहां उसका विधायक भी नहीं था पार्टी का, फिर भी मनमत रोडा के अंदर आपको काम गिनाए। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद थे, चौधरी दीपेंद्र सिंह के हुड्डा जी के सांसद जी के प्रोग्राम मैंने हर गांव में करवाने का काम किया, जिससे 4-4, 5-5 गांव जोड़े गए। एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जहां चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव में विकास कार्यों के लिए पैसे ना दिए हो। हर गांव में बढ़िया राशि देने का काम किया और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मैं मानता हूं उस मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उस महान नेता ने, उस लोकप्रिय नेता ने 36 बिरादरी का ख्याल रखा और हल्के का विकास कराने का काम किया। इस सरकार ने बनने के बाद वहां से विकास नाम की चीज नहीं छोड़ी। विकास का पहिया हरियाणा का भी रोक दिया और अलका इसराना का भी रोक दिया। और मैं पिछली बार तो मंत्री भी यहाँ से रहे, अब जिनको आप हराकर विधानसभा पहुंचे हैं वो राज्यसभा भी चले गए हैं, पास वाले हल्के से एक और मंत्री हरियाणा में है, लोकसभा पर आते हैं तो इसी लोकसभा से मनोहर लाल जी केंद्र में मंत्री भी हैं। तो क्या कारण है कि इसराना पिछड़ा हुआ ही? आप कितना भी गुणगान करें कि हुड्डा सरकार में ये हुआ वो हुआ, ऐसा तो है नहीं कि बस अड्डे बन गए थे, अब वर्तमान सरकार ने तोड़ दिए हैं, सड़कों की हालत बहुत अच्छी थी अब खराब हो गई है। मेरा मानना ये है कि जैसे मैंने आपको मत रोडा के काम गिनाए, समस्त गांव में जहां भी जरूरत थी स्टेडियम बनवाए, स्कूल अपग्रेड करने का काम किया, जिसे आपने बात बताई और मैं आपको बता रहा हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में काफी स्कूल अपग्रेड हुए। जैसे पिछले गांव भी मैं आपको बता रहा हूं, 2-4 बहुत गरीबी के गांव थे जहां ज्यादातर गरीब व्यक्ति रहते हैं। एक गांव दरियापुर है, एक गांव सोदापुर है, वहां भी स्कूल अपग्रेड हुए। इन्होंने एक स्कूल 10 साल के अंदर अपग्रेड नहीं किया, बल्कि बंद करने का काम किया। इनके पास आज भी आप देख लो, हमारे हल्के में ऐसे काफी स्कूल आपको मिलेंगे, अध्यापक 10 होने चाहिए, वहाँ 2-3 भी रहकर ही काम निबट जाता है, इससे ज़्यादा
मास्टर टीचर वहाँ नहीं है, खाली पड़े हैं स्कूल, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। ये तमाम मुद्दे हैं। आप ये मान रहे हैं बतौर विधायक आप प्रयास कर रहे हैं, सरकार काम नहीं करने दे रही, लेकिन अब लोकसभा चुनाव भी थे, हालांकि दूसरे हलकों में भी लीड नहीं मिल पाई, लेकिन आपके हलके में भी आपकी पार्टी को लीड नहीं मिल पाई। आपकी बात सही है कि मेरे हलके में भी हम लोकसभा के चुनाव में नहीं जीत सके। हाँ। क्योंकि लोकसभा के चुनाव का और विधानसभा के चुनाव में अंतर होता है। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे हलका में पिछली बार जो चुनाव हुआ था लोकसभा का 2019 में, उस समय हम 51,700 वोटों से हारे थे। कांग्रेस पार्टी वहाँ 51,700 वोटों से हारी थी। और उस समय वहाँ से उम्मीदवार थे जो शहरी उम्मीदवार थे, वो साधारण उम्मीदवार थे, यानी कि मेरा कहने का मतलब उससे ज़्यादा पहले राजनीति में ज़्यादा नहीं थे। और इस समय जो चुनाव लड़ रहे थे भाजपा के हरियाणा के सबसे बड़े नेता के रूप में थे माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, 2 बार के मुख्यमंत्री थे। मनोहर लाल खट्टर जी ने चुनाव लड़ा, इनकी बारी हम हुआ 6,500 वोटों से हारे, यानी कि हमने 46,000 वोट ज़्यादा ली। यदि मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल जी ने इतने अच्छे काम किए होते, इसराना हल्के की सुध ली होती, हल्का इसराना का विकास कराया होता, तो 52 की वजह 2009 में जैसे हम कह रहे ना कि 52 से जीते थे, वो तो अब की बार 1 लाख से जीतने चाहिए थे, परंतु जीते तो। मनोहर लाल के केंद्र में जाने से आपको लग रहा है आपके हलके, आपके जिले या लोकसभा का कोई अतिरिक्त फायदा हो पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कुछ नहीं किया मेरे हलके के अंदर, तो मैं मानता हूं वो केंद्र में मंत्री बनकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका कुछ करने का इरादा था ही नहीं उस मुख्यमंत्री का। मेरे हलके में विशेष तौर से नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे उनकी पार्टी की ओर से लगा लो कि वो नहीं चाहते भाई किसी दूसरे का नाम हो जाए, वो नहीं चाहते कभी कोई दूसरा विधायक आगे निकल जाए, इस प्रकार की सोच उनकी रही है, इसलिए उनकी ये बात पूरी तरह से फैल रही। 2 बात उनकी पूरी तरह से फैल रही। एक तो ये बात पूरी तरह से फैल रही कि भाई हम सब हरियाणवियों का एक सम्मान करते हैं, हर विधायक का फॉलो करते हैं, एक तो वो बात फैल रही। एक उनकी ये बात भी पूरी तरह से फैल रही कि उन्होंने कहा था ना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जैसे मैंने विधानसभा के अंदर बोला कि मेरे हल्का गांव बांध में एक स्कूल है, मैंने विधानसभा के अंदर बोला मेरे उस हल्के गांव बांध के स्कूल के अंदर लड़कियों के लिए शौचालय भी नहीं है। एक तो ये बात उनकी फैल हुई। एक मेरे हल्के में साथ में ये लगता है आसन में वहाँ रेप जैसी बात हुई, एक हमारी महिला की हत्या भी हो गई उसमें, तो कई प्रकार की बातें थी। मैं मानता हूँ सरकार बड़े तरीके से फैल रही है। और यह भी सही है कि अपराध में हरियाणा 1 नंबर पर चला गया है। बदमाश सरेआम दिल खोलकर बदमाशी करते हैं, मर्डर करते हैं, जब हर वर्ग जिसको चाहता है। और जब हरियाणा में चारों तरफ से हर घर से एक ही आवाज आती है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, तो नाम तो उसी व्यक्ति का बार बार लिया जाएगा, उसी नेता का लिया जाएगा। यात्रा कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा उदय भान भी यात्रा करने जा रहे हैं, शैलजा भी यात्रा कर रहे हैं। उनके जो पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, उनमें हुड्डा साहब की कोई तस्वीर नहीं, उदय भान की तस्वीर वो नहीं लगा रही है। तो ये जो गुटबाजी है जो खुलकर सामने आती है, आपको नहीं लगता नुकसान होगा विधानसभा में? मेरा मानना ये है कि हम सब एक हैं, जो भी कांग्रेस पार्टी में है हमारा एक परिवार है, हम सब एक हैं। और होल्डिंगों पर जो बात है, जो हमारे नेता हैं, चाहे वो विपक्ष का नेता है, प्रतिपक्ष का नेता है, चाहे वो मान ले अध्यक्ष जी हैं, इनके तो फोटो लगेंगे। तो और भी जो भाई चाहे किसी का भी फोटो लगा ले, सबके फोटो मैं मानता हूँ सभी होल्डिंगों पर लगे होते हैं। और लगाने वाले की भी इच्छा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, कहाँ सब हम एक परिवार के सदस्य हैं, कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस एक है। हुड्डा साहब के खेमे के माने जाते हैं आप। आपके हल्के में खबरें ये है कि सुरजेवाला गुट से भी, शैलजा गुट से भी स्थानीय जो लीडर्स हैं कांग्रेस के वो काफी एक्टिव हैं। तो लगता है इस बार टिकट लेने के लिए भी एक संघर्ष हो सकता है, मुश्किल हो सकती है आपके सामने? मेरा मानना ये है कि मैं 15 साल से, वैसे तो हम बचपन से कांग्रेसी हैं, जन्म से कांग्रेसी हैं, मेरे बाप दादा से कांग्रेसी हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वाले दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं 2009 में जब पहली बार टिकट लेकर आया, उस समय से पहले भी मैं कांग्रेस की रैलियों में, जलसों में, जुलूसों में बड़ी भीड़ लेकर जाता था। और जब 2009 का मैंने चुनाव लड़ा,
जब मैं मात्र 2175 वोटों से आ रहा था। 2014 का जब मैंने चुनाव लड़ा मात्र 1580 वोटों से आ रहा था, और जब 2019 का चुनाव लड़ा तो मैं 22,000 के करीब जीता था। और जब से आज तक जितने भी कार्यक्रम कांग्रेस के हुए हैं, चाहे हरियाणा प्रदेश में हुए हैं, चाहे मेरे हल्के में हुए हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुए हैं, और चाहे दिल्ली के अंदर चाहे दूसरे प्रदेशों में भी कहीं हमारी सामूहिक बड़ी रैलियां होने की बात हुई है, तो मैंने हर रैली में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। 15 साल से मैंने हर आदमी के, हर परिवार के दुख सुख में रलने की कोशिश की है। जब भी मुझे 15 साल के अंदर किसी युवा खिलाड़ियों ने कोई भी प्रकार का खेल उन्होंने किया, जिस किसी ने भी मुझे बुलाने की अपील की या मेरे से निवेदन किया, तो मैं हर वक्त पहुंचा। जो भी मेरे से मान सम्मान में बन पाया मैंने किया। मेरे हल्के का कोई भी खिलाड़ी कहीं से गोल्ड मेडल लेकर आया या कोई भी मेडल लेकर आया, मैंने हर समय अपने नौजवान भाइयों का, अपनी बहनों का हौसला बढ़ाने का काम किया। जब 15 साल से लगातार मैं चल रहा हूं, और पिछले 3 बार भी पार्टी ने पूरी जांच कर, सर्वे कराकर लोगों की आवाज पर, जिसे लोग चाहते हैं, जो उनका भला कर सकता है, जो उनकी आवाज उठा सकता है, जो मजबूती से लड़ाई लड़ सकता है, जो कांग्रेस का वर्कर वफादार है, जो लगातार कांग्रेस के साथ है, इन तीनों बार मैंने इन सभी बातों पर टिकट मिलने का काम होया है। और मैं चौथी बार भी आपको कह रहा हूं कि जनता जिसे चाहती है उसे टिकट मिलेगी। मैं लगातार चल कर आ रहा हूँ। कांग्रेस, मतलब पूरा विश्वास है, तमाम नेता हमारे कांग्रेस पार्टी के ईमानदार नेता, साफ छवि के नेता हैं, और यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि टिकट पे और तरीके से मिले। यहाँ काम करने वाले को टिकट मिलती है। और मैं मानता हूँ कि चौथी बार भी टिकट मुझे मिलेगी। आप कह रहे हैं हर घर से आवाज आ रही, हुड्डा साहब जिंदाबाद। अब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप ये भी मान रहे हैं आपके मुताबिक कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भावी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के? जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2024 के अंदर जो चुनाव होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। इसकी 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसान का भला किया, मजदूर का भला किया, कर्मचारी का भला किया, व्यापारी का भला किया। आज हरियाणा की सभी पार्टियों के अंदर किसी नेता को जबान का धनी मानती हैं और हरियाणा का विकास कराने का नेता मानते हैं, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं। इसकी कई बातें हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने संकल्प जैसे लोगों के बीच में जाकर करने का काम किया, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष पार्टी के चौधरी उदय भान जी, 5वीं बार के बने सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और एमएलए होने के नाते मैं भी अपने हल्के में प्रचार कर रहे हैं। तमाम बातों को और तमाम घोषणाओं को देखते हुए हरियाणा की 36 बिरादरी, सभी मतदाता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा कर रहे हैं और मानते हैं कि ये जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है वो करता है। इसलिए मैं ठोक कर कहता हूं, छाती ठोक कर कहता हूं कि आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। 70 से भी ज्यादा सीट हम जीतकर विधानसभा में जाने का काम समय करेंगे। कम ही बचा, देखने वाली बात होगी ऐसा होगा या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में आए, कटघरे में बैठे, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। तो इसराना से कांग्रेस विधायक बलबीर वाल्मीकि को आप सुन रहे थे। इनका कहना है विधायक के नाते बहुत बार जनता की परेशानियों को लेकर हल्के के मुद्दे मैंने उठाए हैं, लेकिन सरकार ने काम नहीं होने दिया। साथ ही इनका यह भी दावा है कि आगामी सरकार हरियाणा में कांग्रेस की होने वाली है और भूपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से हरियाणा के सीएम होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।